जय हिंद साथियों। देखते हैं विज्ञान की शाखाएं। यहाँ से प्रश्न हर एक परीक्षा में निश्चित एक प्रश्न मिलता है और जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र अवश्य देखें, उनको बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को। यहाँ से आपको निश्चित ही 1 या 2 प्रश्न निश्चित ही मिलेंगे और आप किसी भी की तैयारी करते हो, क्यों ना आप 9th 10th 12th में भी हो, फिर भी इस चीज़ को पढ़ना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। अगर आप छात्र हैं तो निश्चित ही इस चीज़ को पढ़ें, मेरी बात को मानें और ज़रूर पढ़ें। तो देखिए विज्ञान की शाखाएं, तो जो नाम दिए हैं इधर, इनका अध्ययन किससे किया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हुए एनाटोमी का अध्ययन किससे होता है, मानव शरीर की रचना से। एनाटोमी किससे होता है, ये एनाटोमी नाम है, ठीक है, किसका, विज्ञान की शाखा का, और ये मनुष्य के शरीर की रचना का कार्य करता है। बोटनी क्या करता है, ये वनस्पति का अध्ययन करता है। जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं बोटनी जिसे बोलते हैं, तो उसका क्या होता है, वनस्पति अध्ययन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वनस्पतियाँ जितनी होती हैं उन सभी का अध्ययन उसमें दिया होता है, तो उन सभी का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या होता है, तत्वों की बनावट और गुण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व किससे किससे मिलकर के क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये सब केमिस्ट्री में हमें सीखने को मिलता है। फिजिक्स में क्या होता है, पदार्थों की बनावट और गुण। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, जितने पदार्थ होते हैं उनकी क्या बनावट हुई, उनकी क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। हर्टिकल्चर किसी बागवानी से कहते हैं। ठीक है, हर्टिकल्चर की इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, बागवानी का। पूछ लिया जाएगा कि बागवानी का अध्ययन किस में करते हैं, तो हर्टिलाइजर में। और हर्टिलाइजर का अध्ययन किस लिए किया जाता है, तो बागवानी के लिए। फिलटली क्या क्या होता है, ये डाक टिकट संग्रह होता है। ठीक है, डाक टिकट संग्रह को ज्ञान के रूप में क्या कहते हैं, तो फिलिटली कहते हैं। आगे है सिस्मोलॉजी, इसमें क्या होता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में क्या किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और रिएक्टर से क्या होता है, भूकंप का पैमाना नापा जाता है कि भूकंप कितनी तीव्र से आया है। इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। बीपीएससी में जो टीआरओ जो 2 हुआ था, टीआरओ 2 हुआ था, उसमें बीपीएससी में यही पूछा गया था। ठीक है, आगे है ऑक्टोलॉजी, ये हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑक्टोलॉजी में क्या होता है, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में क्या होता है, ये वंश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स किससे संबंधित होता है, वंश से अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी के अंतरिक्ष में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी ये अंतरिक्ष अध्ययन किया जाता है इसमें। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री प्राणी का रासायनिक अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, प्राणी का रासायनिक अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी क्या होता है, ये विषाणु यानी वायरस का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी किससे संबंध होता है, विषाणु से संबंध होता है, इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है, तो ये रेशम के कीड़ों के पालन और रेशम के उत्पादन से होता है, इसे कहते हैं सेरीकल्चर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इनको जरूर रटें। आगे है बायोलॉजी में क्या होता है, तो ये प्राणी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, प्राणी की जो विज्ञान होता है उन सभी का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में क्या होता है, ये जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी में क्या होता है, ये कीटाणु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है इसमें। जियोलॉजी में क्या होता है, भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जियोलॉजी में क्या होता है, भूगर्भ विज्ञान अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी किससे संबंधित होता है, ये तंत्र विज्ञान होता है। ठीक है, ये तंत्र विज्ञान जो है उसका अध्ययन किस में किया जाता है, तो न्यूरोलॉजी में। ठीक है, उसी प्रकार के फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, प्राणियों के अंगों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी यानी फिजियोलॉजी याद कैसे रखोगे, अच्छा सब चीज़ों को याद करने की ट्रिक बतानी पड़ेगी हम, कि आप ऐसे ही याद कर लेंगे। अगर आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल से याद रखना प्राणियों के अंगों का, जब आप इधर उधर अंग चलाते हैं तो आपकी फिजिकल होती है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे कि हम फिजिकल से। फिजियोलॉजी में क्या होता है, जो प्राणी होते हैं उनके अंगों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में क्या होता है, तो रोगों का अध्ययन किया जाता है। ये तो पता है, हर जगह लिखा होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी से आपके खून की जांच होती है। तो ठीक है, आगे है आर्थोपोडेटिक्स क्या होता है, ये तंत्र एवं हड्डियों के रोगों का अध्ययन होता है। ठीक है, आर्थोपेडिक्स में क्या होता है, तंतुओं एवं हड्डियों के रोगों का अध्ययन किया जाता है। जो हड्डी में रोग हो जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसमें।
अंग है इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है इसमें। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रो से नहीं कि माइक्रो से क्या क्या सूक्ष्म जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, उनको देखा जाता है। जैसे दही में कीड़े वगैरह पड़े हैं, तो ये जो माइक्रोलॉजी वगैरह चीज़, सारी चीज़ें यहीं से हम अध्ययन करके देख सकते हैं। एंटोमोलॉजी कुछ चीज़ें हैं जो आप एक दो बार पढ़ेंगे और किसी से रिलेटेड करेंगे तो आपको निश्चित ही याद हो जाएंगी। ठीक है, एंटोमोलॉजी ये कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है इसमें। एग्रोनोमी, एग्रोनोमी क्या होता है, फसलों पादपों का अध्ययन किया जाता है, फसलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एग्रोनोमी यानी एग्रीकल्चर से याद रखना है। ठीक है, किससे याद रखना है, एग्रीकल्चर से याद रखना है। तो इसमें एग्रीकल्चर में क्या होता है, फसलें होती हैं। ठीक है, तो एग्रोनोमी किससे संबंधित होता है, फसलों से। आगे एग्रोनॉमी हो गया। आगे एंजाइयोलॉजी, एंजाइयोलॉजी ये प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिलोलॉजी में भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और हाइड्रोलॉजी में जल जो विज्ञान है उससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होती है, हम अध्ययन करते हैं इनसे। ठीक है, इन चीज़ों को, हर एक चीज़ को आप 2 या 3 बार रटें, देख लें इस वीडियो को, तो आपको निश्चित ही मिलेगी। और वो बच्चे अवश्य देखें जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी छात्र हैं जो सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों को निश्चित पहुंचाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। निश्चित ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।